हालेलुया। आज जब आप सुबह उठे और अपने बिस्तर पे लेटे हुए थे और आपकी आंख खुली, जैसी हमारी आंख खुली वैसी जमीन पर किसी की आंखें हमेशा के लिए बंद भी कर देगी। जितने सेकंड्स गुजर रहे हैं, इतने सेकंड्स में लोग मरते भी हैं और लोग पैदा भी होते हैं। और हम शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारे खुदा ने आज का दिन हमें दिया है ताकि हम उसकी बारगाहों में आने वाले हों। हालेलुया। सबसे खूबसूरत दिन इस दुनिया में वो है जब आपको और मुझे खुदा की बारगाहों की राहें नजर आए और हम खुदा की हुजूरी में आ जाए। हालेलुया। ये सबसे अच्छा पॉइंट है जहां आप और मैं ढेर सारी बरकतों को हासिल करते हैं। आपके बिस्तर के ऊपर आपको नहीं पता था, जब आप चर्च के लिए अलार्म लगाकर या वैसे ही उठ गए, आपको नहीं पता था कि आपके बिस्तर पर कौन था। आपके बिस्तर पर लड़ाई हो रही थी, फाइट हो रही थी, और एक तरफ दुश्मन इब्लीस था और एक तरफ जिंदा खुदा था। और इब्लीस ये चाह रहा था कि आप चर्च ना पहुंच सके, लेकिन आज एक जंग आप जीत कर आए हैं कि आप खुदा की हुजूरी में आ गए हैं। और सुने, आप और मैं कोई भी जंग अकेले जीत नहीं सकते। यीशु साथ है तो हर जंग में हम फाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। असुब जो कुछ खुदा यहां करना चाह रहा है वो इसलिए आपको यहां लेकर आया है। वो आपके बिस्तर पर भी वो काम कर सकता था, वो आपके घर में भी वो काम कर सकता था, लेकिन वो खुद आपको यहां लेकर आया है क्योंकि यहां वो आपको लोगों के दरमियान में कई मौजज़ात और अपनी हजूरी के वसीला जाहिर करना चाहता है कि मैं मौजूद हूं, मैं मौजूद हूं, मैं हर मुश्किल में मौजूद हूं, मैं हर हालात में मौजूद हूं, मैं हर सिचुएशन में मौजूद हूं। आई एम हियर, मैं मौजूद हूं। हालेलुया। अब जब आप अकेले होते हैं, अकेलापन एक बहुत बड़ी बीमारी है। अकेला रहना एक बहुत बड़ी बीमारी है। कुछ लोगों को आदत होगी है कि वो अकेले रहें, बस जो आए बाहर निकलो, बस मैंने अकेला रहना। लेकिन अलोन जो आपको अकेला रखता है वो स्पिरिट है, स्पिरिट बदरू है, और वो आपको अकेलेपन की आदत डालना चाहती है कि आप किसी से भी ना मिले। कभी कभी आपका दिल नहीं करता कि आप कुछ खाएं पिएं भी, आप कॉल उठाने का भी दिल नहीं करता, किसी से बात करने का दिल नहीं करता, क्योंकि डेविल आपको अलोन रखना चाहता, अकेला रखना चाहता। लेकिन हम शुक्रगुजारी करते हैं कि वो हमें तन्हा नहीं छोड़ता, वो हमें निकाल कर उन तन्हाइयों से, अकेलेपन से अपनी हजूरी में ले आता है। आप जब अकेले होते हैं आपको बहुत सी चीजें समझ नहीं आती। आप किसी जमात में चले जाएं, वहां का शोर शराबा आपको वहां कुछ ना कुछ दे रहा होता है, लेकिन हम इस जमात में आए हैं जिसका नाम खुदा की हजूरी है, और यहाँ प्रेयर करने वाले लोग हैं, यहाँ फास्टिंग रखने वाले लोग हैं, यहाँ वो लोग हैं जो कलाम पढ़ते हैं। सोचे जरा, दुनिया की चीजें और दुनिया की महफिलों में आप जाते हैं, आपको वहां से आई डोंट नो क्या मिलता है, लेकिन आई प्रॉमिस यहाँ खुदा के लोग हैं, यहाँ यीशु है, और यहाँ से आज आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। क्योंकि बाइबल कहती है वो अपनी जमात में, वो अपनी जमात में ना नमाज का मैं, वो अपनी जमात में मौजूद है। कहे मौजूद है। वो अपनी जमात में, खुदा आसमान से देखता है मेरी जमात कहाँ इकट्ठी हुई है, और खुदा वहां उतर कर आ जाता है। मैं शुक्रगुजारी करता हूँ आज़म बस्ती 7 नंबर गली के अंदर खुदा की जमात मौजूद है, यीशु के लोग मौजूद हैं,
और यीशु के लोग यहाँ वर्शिप कर रहे हैं। एंड आई बिलीव यहाँ अगर खुदा की जमात मौजूद है तो खुदा अपनी पूरी हजूरी के साथ यहाँ उतरा हुआ है। क्या आप भी खुदा की पूरी हजूरी लेना चाहते हैं? हालेलुया। तो फिर आपको अपने बॉडी एक्शन से आज जाहिर करना पड़ेगा कि आपको खुदा की हजूरी चाहिए। किस चीज को खुदा की हजूरी चाहिए? हालेलुया। तो आपको फिर अपने बॉडी एक्शन सिखाने पड़ेंगे। आई डोंट केयर आप बाहर खड़े हैं, मुझे पता आप सबसे पीछे हैं, आप जहां भी हैं, आप जहां भी हैं, आई बिलीव जब आप इस जमात का हिस्सा बन जाएंगे, कुछ लोग आ तो जाते हैं लेकिन हिस्सा नहीं बनते। अभी भी भाई नवीद वर्शिप करा रहे थे तो कुछ लोग तो ऐसे ही देख रहे थे, कोई ताली भी नहीं मार रहा ऐसे बस, और कुछ लोग बहुत मगन थे दुआ में। तो हिस्सा बनना क्या है? तो जो कुछ इस पुरपट से हो रहा है और जो कुछ कहा जा रहा है वही करते जाए। आप इस जमात का हिस्सा बनते जाएंगे और खुदा जो इस जमात का हिस्सा बनता जाएगा, खुदा ढेर सारी बरकतें उसको देता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपके घर पर आऊं और आप मुझे रिस्पॉन्स ना दे, कुछ आप मुझसे मिले ना, मुझसे बात ना करें, तो मैं फिर की करांगा? मैंने पानी ना पूछो, कुछ ना पूछो, की करांगा? चुप करके यहाँ यीशु आया है। कौन आया है? आवाज में कौन आया है? तो जब यीशु आया है उसके हजूरी के लिए और उसको ऑनर करने के लिए आओ अपने बॉडी एक्शन से दिखाओ, खुदा की हजूरी यहाँ मौजूद है। यीशु यहाँ उतरा हुआ है। अभी भी चंद हाथ नीचे हैं। यीशु यहाँ उतरा हुआ है। शाबाश शाबाश। यीशु यहाँ उतरा हुआ है। कहे आमीन, कहे आमीन। दोनों हाथ ऊंचे कर लें। अब खुदावंद आपसे मुझसे बोलने वाला है। हालेलुया। अच्छा है कि हम सब खड़े हो जाएं उसकी पाक हजूरी में। अपनी आंखों को बंद करें। शाखा था राखा शेखा था रा कि खुदा मुझसे बोल, मुझसे कलाम। ओ हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आपकी दुआ की आवाज आए। कलाम नाजिल हो चुका है, कलाम नाजिल हो चुका है। हालेलुया। ओ सिकंदर रबसिरे यीशु यीशु। यीशु के नाम से हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तूने आज मुझ पर फजल किया कि हम तेरी हजूरी में आए और तेरे नाम को जलाल दें। आज की सुबह मेरी सुबह है। आज की सुबह में तो मुझसे कलाम करने को, मुझसे बोलने को है और हम ईमान रखते हैं इस कलाम के वसीले तो मेरी जिंदगी में बड़ा काम करना है, बड़ा काम करेगा। और वो चीजें जो आंखों ने ना देखी, ना कानों ने सुने, ना आदमी के दिल में, वो कलाम, वो चीजें तू जाहिर करने को है, तू जाहिर करने को है, तू जाहिर करने को है। अपनी कुव्वत के साथ आज तू उतरा है, अपनी कुव्वत के साथ तू यहां उतरा है। हम तेरी सताइश करते हैं, हम तेरी सताइश करते हैं। आज तू मुझसे बोल रहा है, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु के नाम से। नहीं आमीन। सब बैठ सकते हैं। खरूज की किताब और उसका 16वां बाब निकालिएगा। खरूज और उसका 16वां बाब जल्दी से।
क्लियर से पढ़िए। खरूज की किताब उसका 16वां बाब और उसकी आयत नंबर 1। फिर वो अलीम से रवाना हुए और बनी इसराइल की सारी जमायत मुल्क मिस्र से निकलने के बाद दूसरे महीने की 15वीं तारीख को सीन के बियाबान में जो अलीम और सेना के दरमियान है पहुंची, और उस बियाबान में बनी इसराइल की सारी जमायत मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगी और बनी इसराइल कहने लगे, काश कि हम खुदावंद के हाथ से मुल्क मिस्र में जब ही मार दिए जाते, जब हम गोश्त की हांडियों के पास बैठकर दिल भर कर रोटी खाते थे। क्या करते थे हम? किधर खाते थे? ओके। और वो हांडियां क्या पड़ी हुई थी? मिस्र। वो ज़मीन कौन सी थी? मिस्र की ज़मीन पर कह रहे हैं कि काश हम वहाँ होते जहाँ गोश्त की हांडियों के पास बैठकर हम शेर होकर खाया करते थे। मेरी बात सुनिएगा गौर से। अगर खुदा ने वाकई आपसे कुछ वादा किया है तो वो अपने वादों का सच्चा खुदा है। वो अपने वादों का। और सुने, आप खुदा के हुजूर में बहुत कुछ बोल सकते हैं उसके खिलाफ, लेकिन खुदा अपने वादों में कायम है और वो वही करेगा जो उसने आपकी और मेरी जिंदगी में वादे किए हैं। आमीन। हम बहुत सी चीजों में अपने आप को तब्दील कर सकते हैं, अपने लफ्जों को तब्दील कर सकते हैं, अपने वादों को तब्दील कर सकते हैं, लेकिन हमारा खुदा अपने लफ्ज भी तब्दील नहीं करता और अपने वादे भी तब्दील नहीं करता है। क्या बात समझ रहे हैं? आपको लगता है आपका खुदा बदल गया है, वो जो पहले काम करता था वो आज नहीं कर रहा। अरे, आपका खुदा कल भी वही काम करता था, आज भी वो काम कर सकता है और आने वाले वक्तों में भी इससे बड़े काम करता रहेगा। हालेलुया। अगर आप अच्छे रिसीवर हैं तो आज इन बातों को गौर से सुनिएगा। अगर आप खुदा के कलाम को पढ़ने वाले लोग, यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, तो इन बातों को समझिएगा। खुदा अपने वादों को भूला नहीं है। खुदा अपने वादों को, उसने जिस जिस तरह आपसे कलाम किया है पॉइंट बाय पॉइंट, उसी तरह खुदा काम करता रहेगा। हालेलुया। और सुनिए, आप जमीन पर हैं और जितनी देर आप जमीन पर रहेंगे उसको पता है आपने कितनी देर जमीन पर रहना है। उसने सब कुछ देखा हुआ है। उसने आपकी आखिरी सांसें किस तरह निकलनी है, आपकी आखिरी सांस में आपके साथ कौन खड़ा होगा, कौन नहीं होगा, आप कौन से हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, आपको कौन सा डॉक्टर देखेगा, सब कुछ उसकी हजूरी में लिखा हुआ है। वो सब कुछ जानता है। आमीन। आप और मैं खुदा को याद ना दिलाएं, तूने ये वादा किया था, तूने ये बोला था, तूने ये कहा था। खुदा वो वादे कहाँ हैं? सुने, उसको पता है तेरी जिंदगी कब तक जमीन पर है, और तेरी जिंदगी खत्म होने से पहले पहले वो अपने वादों को तेरी जिंदगी में सच्चा कर दिखाएगा। वो अपने कलाम को पूरा करेगा। और होगा क्या कि पहले आप उस बरकत को एंजॉय करेंगे, पहले आप अपने बच्चों के साथ और उनके बच्चों के साथ आप उस बरकत को बांटेंगे, और उसके बाद एक दिन आएगा, आसमान से आवाज आएगी, ऐ बनी आदम लौटा, और आप बादशाही में जाएंगे और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करेंगे कि जो वादे उसने किए थे वो वादे उसने पूरे किए हैं, और उसकी सताइश करेंगे, उसकी वर्शिप करेंगे।
करेंगे। ये आज की इस इबादत की सबसे बड़ी प्रोफेसी है। आप एक दिन खुदा को मिलकर उसका शुक्रिया अदा करेंगे कि वो वादों का सच्चा खुदा है, उसने जो किया है वो करता रहेगा। हालेलुया। आप सुनिएगा और सोचें इस बात को। आप और मैं बहुत सी चीजों के बारे में परेशान रहते हैं कि पता नहीं कब होगा ये, लेकिन एक दिन वो कलाम पूरा होने वाला है। हालेलुया, आमीन। होगा वो कलाम पूरा। कितने लोग बिलीव करते जो कलाम आपसे हुआ था वो पूरा होगा। हालेलुया। अगर खुदा ने आपके लिए औलाद के लिए कलाम किया था तो औलाद की बरकत आपको जरूर मिलेगी। अगर खुदा ने आपके लिए जॉब का वादा किया था तो जॉब जरूर मिलेगी। अगर आपसे खुदावन ने कुछ प्रोफेसाई करवाया है और बताया कि आने वाले वक्तों में तेरी जिंदगी में ये होने वाला है, वो जरूर होगा। एक दिन आप अपने मौजज़े को कैरी करेंगे। आप अपने मौजज़े को कैरी करेंगे। आप अपने मौजज़े को उठाएंगे और दुनिया को बताएंगे यीशु के नाम से मुझे मौजज़ा मिला है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से ईमानदारों की यही हाल है। ईमानदार इसी तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। ईमानदार सेम होता क्या है कि खुदा हमें गुलामी से निकाल कर लेकर आता है, लेकिन फिर हम पीछे की चीजों को सोच रहे होते हैं। बाय द वे, आज आपको जल्दी आना था चर्च। मैंने कहा था कि 9:30 बजे चर्च लगता है और आप लेट आए हैं। फ्राइडे को कितने लोग चर्च में मौजूद थे? फ्राइडे वाले जल्दी आए हैं? कौन जल्दी आया? शाबाश। आप कितने बजे आए? 8:45 बजे आए हो आप? 9:15 बजे आए हो? आइए 9:15। खुदा अपने वक्तों में काम करता है। आमीन। वक्त का ख्याल रखें। इस चर्च में लोग संडे को 12 बजे तक आते रहते हैं और इस चर्च में लोग फ्राइडे मीटिंग में 9:30 बजे तक आते रहते हैं। इस फ्राइडे मैं प्रीच कर रहा था, 8:45 बजे लोगों ने आना शुरू किया। यहाँ सिर्फ एक ही लाइन, 2 लाइनें थी। यहाँ भी यहाँ कुछ भरा हुआ था। मुझे ऐसा लगा कि खुदा को इससे जलाल नहीं मिल रहा, यानी खुदा खुश नहीं हो रहा। खुदा खुश है। आप और मैं जितना खुदा को ऑनर देंगे उतना ही आसमान हमारे लिए खुलेगा। हालेलुया। 40 साल क्यों ये बियाबान में घूमते रहे? क्योंकि इनके अंदर ऑनरशिप खत्म होती जा रही थी। ऑनरशिप, रास्ता कुछ ही दिनों का था, लेकिन दिन सालों में तब्दील हो गए। दिन, आप एक ही दिन में सब कुछ ले सकते हैं, लेकिन जब आप और मैं खुदावन के हजूर में उसकी बातों को ऑनर नहीं देते तो फिर बहुत सी चीजें हमारी लाइफ में रुक जाती हैं। मैं चाहता हूं ये चर्च जल्द भर जाया करे। आमीन। जल्द भर जाए ये चर्च। जब पता चले मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे, आप अपने बिस्तर पर हो जंप मारकर उठें। ऐसा हो जैसे आपको ऐसा लगे कि जैसे मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी, मुझे जल्दी पहुंचना चाहिए। एक दिन मेरी फ्लाइट 9:15 बजे की थी, मैं कोयटा में था और मेरी आँख 8 बजे खुली। मेरी आँख, क्योंकि संडे को इतनी मीटिंग्स की थी कि मैं उठ ही नहीं पाया। और जो मेरा होस्ट था उसको मैंने खुद महंगा पाई उठ टाइम में होने क्या की करिए, मैं फ्लाइट ना मिस हो जाए।
आप यकीन करें, मैं जैसे था, मैं बस छठे मारे, मैं कहा निकलो भजो। शुक्रगुजारी हो, उनका कोई जानने वाले थे अंदर, तो उन्होंने बोर्डिंग अंदर पहली करा दी। तो मैं जहाज उड़ने से 10 मिनट पहले अंदर गया। तो ऐसे खुदा की हजूरी में आए कि जैसे आपको लगे कि आपकी फ्लाइट मिस हो रही है, आपकी ट्रेन मिस हो रही है, टिकट जाया हो जाएगी, टिकट, हाँ, पैसे ना जाया हो जाए। यहां पैसों की बात नहीं हो रही, यहां बरकत की बात हो रही है। हालेलुया, जो पैसों से बहुत ऊपर है। हालेलुया। अरे बरकत की तलाश करें, बरकत आपको आज खुदा जरूर देगा। आओ दिनों की बात करें, सालों की बात ना करें। बनी इस्राइल सालों में बहुत कुछ ले रही थी, लेकिन ये चर्च और ईमानदार दिनों में बहुत कुछ लेते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज तो मैं हालेलुया। आप यकीन करें, जब हमने इस चर्च की प्रॉपर्टी को लेना है, प्रॉपर्टी लेनी थी, हमारे पास 3 महीने का टाइम था। कितने महीने का? आप यकीन करें, 3 महीने से पहले पहले खुदावंद सब कुछ मुहैया करता रहा। 1 अप्रैल हमारे पास लास्ट डेट थी। क्या डेट थी हमारे पास? और हमारे पास कुछ लाख नहीं थे। एक शख्स है, उसने कहा सर 5 लाख आप रखें, जब होगा दे देना। एक ने कहा सर 11.5 लाख मेरा घर बेचा है। अब 11.5 लाख। उसकी वाइफ ने कहा कि मेरा हस्बैंड शराब पीता है और बहुत 31 लाख हिस्सा मिला है और ये खा गया पैसे, इसका क्या करें? मैंने कहा चर्च प्रॉपर्टी ले रहे हैं, आप रखें पास, जब हो आप हमें दे देना, हमारे पास आया हो जाएगा। आप यकीन करें, उसमें से चर्च के पास खुदा इतने देता रहा, जिन्होंने 5 लाख ले से ना, वो 5 लाख वापस आ गए। हम वापस उनको दे रहे हैं। और मेरा ईमान है कि सालों में नहीं, 11.5 लाख जिस फैमिली का देना है, वो भी यीशु अपनी हजूरी से मुहैया करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। जिसका हमने 5 लाख देना था, हमने उनको कहा, मैं उनसे मिला, मैंने कहा सर वो 5 लाख वापस आ गया। और 2 हफ्ते पहले मैंने उनसे लिया था, क्योंकि मैंने किसी को देना था 5 लाख चर्च प्रॉपर्टी के लिए, मैंने उठाया था। उसने मुझे पूछा सर 2 हफ्ते? मैंने कहा यस, 2 हफ्ते पहले आपसे लेकर गया था और मुझे लग रहा था कुछ महीनों के लिए आपसे लिया है, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, खुदा की हजूरी में आप सबको खुदा ने मुहैया किया, मुझे खुदा ने दिनों में मुहैया किया, और यीशु के नाम से 5 लाख खुदावंद ने जल्द इस चर्च को मुहैया कर दिया है। ईमान रखते हैं, 11.5 लाख भी वो जल्द मुहैया करने वाला है। हालेलुया। एंड आई बिलीव बहुत जल्द, बहुत जल्द, बहुत जल्द, बहुत जल्द, इतने साल नहीं लगेंगे, सिर्फ कुछ ही सालों में या कुछ ही महीनों में खुदा उस चर्च न्यू बिल्डिंग में हमें लेकर जाएगा, हमें लेकर जाएगा, और इन हाथों से हम उस बिल्डिंग को बनाएंगे मिलकर। हालेलुया। मैं समझ रहा था आपकी आमीन की आवाज बहुत ज्यादा होगी। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप खुश हैं? क्या आप खुश हैं? काफी लोग बहुत खुश हैं। मुझे काफी मिठाई के डब्बे आते रहते हैं, जिन्होंने पता चल रहा है चर्च लैंड ले लिया है। एवरीवन इज हैप्पी, और मैं बहुत खुश हूं कि खुदा ने हमें इस्तेमाल किया कि हमने चर्च लैंड को खरीदा है। लेकिन मैं और ज्यादा खुश होने वाला हूं जब पहली ईंट रखी जाएगी, उसमें तेल डाला जाएगा और वो खुदा का आस्ताना बनेगा, खुदा की हजूरी बनेगी, और आप और मैं उस हजूरी में आएंगे, वर्शिप करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुने, बनी इस्राइल सालों में ले रही थी, वो उनके रवैये ठीक नहीं थे। वो उन हांडियों को याद कर रहे हैं जो मिस्र की जमीन पर खाते थे, लेकिन हम वो लोग होने वाले हैं, हम मिस्र की हांडियां और मिस्र की जमीन को याद नहीं रखेंगे। खुदा हमारी सोर्स है, खुदा हमारी कुव्वत है, वो हर वक्त हर जमीन पर हमें बरकत देता रहेगा। हालेलुया।
When God is your source, जब खुदा आपकी सोर्स बन जाए, आपके वो साइल पैदा करे, आपका वसीला बन जाए, तो किसी भी जमीन पर आप चले जाएं, खुदा उस जमीन से आपके लिए अनाज की बरकत को रिलीज करेगा, आपके लिए तेल की बरकत को रिलीज करेगा, आपके लिए हर चीज की फाइनेंशियल ग्रेस की सपोर्ट को यीशु के नाम से वो मुहैया करेगा। हालेलुया। आप जहां भी रहते हैं, आप जहां भी हैं, आप जिस सिचुएशन का मुकाबला कर रहे हैं, डोंट वरी, अपने खुदावन को कहें यू आर माई सोर्स। हालेलुया। क्या कहेंगे? खुदा तू मेरी सोर्स है। हालेलुया। सोर्स का मतलब जहां से पावर आती है, द पावर प्लांट। सोर्स वो है जहां से सब कुछ जखीरा आता है, जखीरा जमा हुआ आता है। सुनिए, हमारी नजर जमीन की चीजों पर नहीं है, हमारी चीजें आसमान से आएंगी, हमारी चीजें आसमान से आएंगी। आपके लिए और मेरे लिए जमीन से नहीं, आसमान से आएगा। कहें आमीन। अरे जमीन की चीजों पर कीड़ा लग सकता है, खराब हो सकती हैं, लेकिन आसमानी चीजें आपकी नस्लों तक आपके साथ रहती हैं। हालेलुया, हालेलुया। है या कोई दादा दादी या नाना नानी जो होने वाले हैं, आपके पोते और पोतियां आपको याद कर कर बोलेंगे, खुदा ने मेरी नानी को ये दिया था, खुदा ने मेरे नाने को ये बरकत दी थी, खुदा ने मेरे दादे को ये बरकत दी थी, दादी को ये दिया था। जो चीजें खुदा आज आपको देगा, आपके पोते पोतियां तक वो बरकत को एंजॉय करेंगे। You are missing something. You are missing something. आपके पास जो आज है वो कल भी रहेगा, और फिर वो परसों भी रहेगा, वो इस साल भी रहेगा, वो 2026 में रहेगा, 2027 में रहेगा, 2030 में रहेगा, 2040 में रहेगा। जंगें होती रहेंगी, तूफान आते रहेंगे, हमें डर नहीं, जमीन भी उलट जाएगी, लेकिन यहोवा के लोग कायम रहेंगे। Are you receiving? क्या आपको मिल रहा है जो बोला जा रहा है? God is my source. खुदावन मेरा वसीला है, खुदावन मेरी कुव्वत है। हालेलुया। और फिर उनको वो शिकायत कर रहे हैं और उनको हांडियां याद आ रही हैं। क्या याद आ रही हैं? और इसको 30 आयत पढ़ेंगे, क्या लिखा है? और बनी इस्राएल कहने लगे, तब बनी इस्राएल कहने लगे कि काश के हम खुदावन के हाथ से मुल्क मिस्र में जब ही मार दिए जाते, हम खुदावन के हुजूर में मिस्र में जब ही मार दिए जाते। ओ, क्या सोच रहे हैं अपने लिए? जब हम गोश्त की हांडियों के पास बैठकर दिल भर कर रोटी खाते थे, क्योंकि तुम तो हमको इस बेयाबान में इसीलिए ले आए हो कि सारे मजमा को भूखा मार दो। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, मैं आसमान से तुम लोगों के लिए रोटियां बरसाऊंगा, मैं आसमान से तुम लोगों के लिए रोटियां बरसाऊंगा। सो ये लोग निकल निकल कर वक्त एक एक दिन का हिस्सा हर रोज बटोर लिया करेंगे। खुदावंद ने क्या कहा? मैं इन लोगों के लिए आसमान से इनके लिए रोटियां बरसाऊंगा। अगर आप आसमान की बात करें तो ऊंची करें, मैं आसमान से इनके लिए। रोटी कहां से मिलती है इंसान को? शाबाश, कहां से? लेकिन खुदा जमीन से भी मुहैया कर सकता था, लेकिन खुदा ने कहा ना। अरे ये जमीन की चीजों की बातें कर रहे हैं, मैं आसमान की चीजों की बातें करूंगा। हालेलुया। ये कौन सी बातें करते हैं? कुछ लोग आज भी जमीन की बातें करते हैं। काश जमीन से ये मिल जाए, काश जमीन वाली चीजें ये हो जाए, ये मिल जाए।
लेकिन खुदा तो आपको आसमान से देना चाहता है। कितने लोग हैं यहाँ जो आसमान से बहुत कुछ लेना चाहते हैं? ओह, और सुनो, आसमान तो पक्का पकाया थोड़े को ला सकता है। हालेलुया। आसमान से रेडी सब कुछ तैयार होकर आपके घर में डोर स्टेप पर आपके पास हो सकता है। हालेलुया। ओह, कुछ लोग हैं जो पैसे देकर भी खरीदते चीज और उन तक नहीं रहती, वो फिर चली जाती है। लेकिन कुछ लोग हैं जो पैसा भी खर्च ना करें और चीज उनके पास मुहैया हो जाए। हालेलुया। अगर आपको फ्राइडे वाला कलाम याद है, शागिर्दों ने क्या कहा सर कि रोटियां कितने की आ सकती हैं? 200 दिनार। कितने? उन्होंने कहा हमारे पास यहूदा अस्कर यहूदी के जो थैले में है भाई साहब सिर्फ 200 दिनार है। कितने? कितने? पास्टर सेबेस्टियन, जब हमने चर्च की बिल्डिंग को शुरू करना था, हमारे पास कितने थे पहले इकट्ठे हुए? 8,75,000। इस साढ़े कोल सन कितने सन? लेकिन हमें करोड़ से भी ऊपर चाहिए था। ओह, लेकिन सुनिएगा, ये पैसे जो हमारे पास थे, इतने की चीज नहीं आ रही थी, लेकिन शुक्रगुजारी हो, उसकी सताइश हो। फजल हुआ उसका इस चर्च में कि खुदावन ने आसमान से ही इस चर्च के लिए मुहैया किया। आप यकीन करें, मुझे अब आकर वो लोग भी दे रहे हैं जिनके घरों में बैठने की भी जगह नहीं है, और वो लोग भी चर्च लैंड को खरीदने का हदिया अब तक आ रहा है। और मैं अपने घर में गिन रहा था एक दफा चर्च का हदिया, तो मैं कह रहा, ए फैमिली ने भी इतना देता है। ओह, मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी कर रहा था। जब आपका ट्रस्ट खुदा पर बिल्ड हो जाता है, जब खुदा आपकी सोर्स बन जाता है, तो फिर सुनिए, आपको फिर जाकर कुछ खरीदना नहीं पड़ता, बल्कि जहां यीशु है वहीं सब कुछ आ जाता है। आपके पैसे भी जेब में रहते और यीशु आपको लोगों को चीजें मुहैया कर देता है। हालेलुया। मछलियां और रोटियां 200 दिनार की 5,000 लोगों पर फिर भी पूरी नहीं आनी थी। खुदावन ने उस हदिये को भी महफूज रखा और खुदावन ने अपने लोगों को भी मुहैया किया। आई बिलीव चर्च का अकाउंट भी सेफ रहेगा, चर्च के फाइनेंस भी बढ़ते जाएंगे, खिदमत गुजारी का काम बढ़ता जाएगा, किंगडम ऑफ गॉड का काम बढ़ता जाएगा, रूहों की निजात का काम बढ़ता जाएगा इस चर्च में। और हम ईमान रखते हैं यीशु हमारे साथ है, वो हमारी सोर्स है, और हर चीज को वो अपने घर के लिए मुहैया करता जाएगा। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं खुदावन के घर की खूबसूरती मेरे घर से ज्यादा हो? ना 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 ना। कितने लोग चाहते हैं जो उस पर टाइल मार्बल लगे वो सबसे महंगा हो? कितने लोग चाहते हैं जो उसमें फर्नीचर हो वो सबसे महंगा हो? कोई लोकल चीज ना हो खुदावन की घर के लिए। एवरीथिंग न्यू एंड 0 मीटर एंड ब्रांडेड। हालेलुया। 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 मैं विजन में उस जगह को बहुत देर पहले देख चुका हूं, एंड आई बिलीव बहुत जल्द यीशु ये भी कर दिखाएगा। हालेलुया। बोले ये भी कर दिखाएगा। अपना दाहिना हाथ उठा कहें बहुत जल्द। ना आवाज में बहुत जल्द, बहुत जल्द हम इस काम को होता हुआ देखेंगे। हम इस काम को होता हुआ देखेंगे, क्योंकि हमारे लिए जमीन से नहीं आसमान से आने वाला है। आसमान से आने वाला है। आज क्या डेट है?
26 अप्रैल, 26। अगला महीना कौन सा होगा? और महीनों में गिनती में कौन सा महीना? कौन सा? 5 का आदत फजल का आदत है। आई बिलीव 5वें महीने में खुदा एक ऐसा फजल इस चर्च में, एक ऐसी ग्रेस को उतारने वाला है जिसमें हम सब उस ग्रेस में नहाएंगे। उस ग्रेस की बारिश में हम नहाएंगे। उस ग्रेस की बारिश में हम सब एंजॉय करेंगे। हालेलुया। और सुने, खुदा सिर्फ आपको पता क्यों दे रहा है? क्या खुदा मुझे बहुत कुछ देने वाला है। आप बोलेंगे, आपको दोनों हाथ उठाएंगे, दोनों हाथों में आ जाएगा। बिलीव में आपके दोनों हाथों में आ रहा है। क्या खुदा मुझे दे रहा है? खुदा उन दोनों हाथों में मुझे कुछ दे रहा है। इसी महीने में जो खत्म होने वाला है, आज पूरा महीना जो 5वां महीना है, मेरे दोनों हाथों में बहुत कुछ आने वाला है। और आंखें खोलें, हाथ उठा के, मैं आपको हाथ उठाए रखें। पता है आपके दोनों हाथों में क्यों सब कुछ देने वाला है? क्योंकि आप खुदा की किंगडम के लिए बहुत कुछ देने वाले होंगे। You are having, catch it, receive it and catch it in the name of Jesus. आपके हाथों में बहुत कुछ आता है। हालेलुया। मैं शुक्रगुजारी करता हूँ, मैंने इस चर्च के लिए, बिजनेस मैन्स के लिए, वुमेन्स के लिए प्रोफेसाई किया था। आज मुझे पास्टर सेबेस्टियन कल परसों बोल रहे थे, कहते भाई साहब शुक्रगुजारी हो, हमारे चर्च में बिजनेस करने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं, लोग बिजनेस कर रहे हैं। आई बिलीव जो नहीं कर रहे, खुदा आपकी जॉब के साथ आपको बिजनेस दे रहा है। यीशु के नाम। अब वो इसलिए दे रहा है कि आप किंगडम ऑफ गॉड के लिए सर्व करें। हालेलुया। सुने, मैं आपको एक पते की बात बताना चाहता हूं। अपने साथ वाले को बोले, कान खोल कर सुने, ध्यान से सुने। इधर देखें, हैकल कभी किसी पादरी ने बाइबल में नहीं बनवाई। पढ़ लो, पहली हैकल किसने बनाई थी? शाबाश, किसने बनाई थी? और कलीसिया के अमीर लोगों ने मिलकर हैकल को बनवाया था। हालेलुया। दूसरी हैकल बाबल की असीरी के बाद 70 साल के बाद जब नबूकदनेस्सर बादशाह ने उस हैकल को जला दिया था, द फर्स्ट टेंपल, तो सेकंड टेंपल भी कलीसिया के अमीर लोगों ने बनवाई थी। हालेलुया। किसी पादरी ने नहीं बनाई सी खर्चा करके, कुछ बेच के, समझे? ये तो मेरा बीज है और मैंने अपना बीज जो बोया मैं उसमें एंजॉय कर रहा हूँ। एंड आई एम सो मच हैप्पी कि खुदा ने मेरे घर को यूज किया कि मैं चर्च के लैंड के लिए कुछ देने वाला हूँ। हालेलुया। आई एम सो मच हैप्पी। और मैं कहता हूँ आई एम सो मच ब्लेस्ड, क्योंकि मेरे बच्चे भी एक दिन कहेंगे हमने ये बीज बोया था और खुदा ने हमें बरकत दी है। मैं शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा ने मेरे बीज को लिया है। कई बीज भी खुदा नहीं लेना, कई लोग बीज देने खुदा के अंदर जाओ ले जाओ। मैं शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा ने मुझे मुहैया किया और मैंने खुदा को दे दिया। हालेलुया। आई बिलीव ये चर्च जो भी बनने वाला है, मैं आपको टारगेट देना चाहता हूँ। सुनना चाहते हैं टारगेट? कितने लोग टारगेट सुनना चाहते हैं? मैं बहुत जल्द मीटिंग करने वाला हूँ आप अमीर लोगों के साथ। मैं गरीब हूँ। आप अमीर लोगों के साथ मैं बहुत जल्द मीटिंग करने वाला हूँ। कह दो कुछ नहीं होता, कहीं आमीन। आप रिच लोगों के साथ मैं बहुत जल्द मीटिंग करने वाला हूं और वो मीटिंग होगी। आपको टारगेट देना अभी भी देना चाहता हूं, ऑन रिकॉर्डिंग, ऑन लाइव चल रहा है। मैं 2 साल का आपको टारगेट दे रहा हूं। कितने साल का? हेलो, कितने साल का?
यानी 27 और 28, 2028 कितने साल हो गए? 2 सालों में ये चर्च के अमीर लोग मिलकर खुदा की हैकल बनवा लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। 2 years, एक दूसरे कहें 2 साल हैं। मैं चर्च के 2 भाइयों से मिला, मैं और पास्टर सेबास्टियन। भाई शहबाज भी यहाँ बैठे हैं। बड़ी प्यारी बात की उन्होंने। मैं कहा सर जी 2 साल का टारगेट देने हैं लोगों। बड़ी प्यारी बात शहबाज ने की। शहबाज कहता है जो दिन रखे जान ना अपनी बेटियां दी शादियां दे ते पैसे जेब च कदी नहीं होंगे, लेकिन डेटा रख के ते डेट दे कोल कोल मिल जाते ने, शादियां हो जांदियां ने। ते शादी दी गल सी ते हुण ते असीं खुदा दी हैकल दी गल कर रहे हैं। 2 साल से पहले ही मेरा ईमान है कि खुदा मुहैया कर देगा। हालेलुया। अब मैं जल्दी लेना चाहता हूं जो खुदावन ने इस चर्च के लिए बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया। और ये बहुत बड़ी गवाही है, बहुत बड़ी। बगैर किसी गोरे के, बगैर किसी डोनर के खुदा आसमान से इस चर्च को देता रहा। और ये चर्च यीशु की हजूरी में बहुत सी चीजों को लेकर खुदा के हजूर में खुदा की हैकल के लिए तैयारी कर रहा है। तो चर्च के अमीर लोग तैयार हो जाएं, बहुत जल्द खुदा आपको दे रहा है और आप किंगडम ऑफ गॉड के लिए दे रहे हैं। आर यू रेडी? आपके पास एक व्हाट्सएप आने वाला है, आपके पास एक मैसेज आने वाला है, आपके पास एक कॉल आने वाली है, आपके अकाउंट में कुछ आने वाला है, आपको एक अच्छी जॉब मिलने वाली है। यू आर गेटिंग द बिजनेस, और जल्द किंगडम ऑफ गॉड के लिए खुदा आपको मुहैया करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने अपने टूर्स बंद किए 3 महीने, मैं कहीं नहीं गया क्योंकि एक बहुत बड़ा टारगेट था जो अचीव करना था। नाउ खुदा ने फजल दिया है कि हम फिर से खुदा की बादशाही को और फैलाने के लिए चर्च से और फिर से बाहर निकले। तो दिस टाइम हम कोयटा का रुख कर रहे हैं। हम कोयटा जा रहे हैं, वहाँ 3 दिन की मीटिंग्स हैं। एक ग्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं कोयटा में, और एक वुमेन मिनिस्ट्री की मीटिंग हो रही है कोयटा में बहुत बड़ी, जिसको पास्टर एनी मेरे साथ मिलकर उस मीटिंग को देखेंगी। और फिर संडे एक चर्च में हम प्रीच करेंगे। आई बिलीव खुदावंद यीशु के नाम से ये चर्च इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये बादशाही के लिए भी, रूहों की निजात के लिए भी काम करता रहेगा। हालेलुया। तो फर्स्ट टाइम आपके रूहानी बाप के साथ आपकी रूहानी माँ प्लेन का सफर कर रही है और जहाज में साथ जाएगी। मेरे हकदार है। कई लोग कहते हैं हाँ पास्टर को बहुत कुछ आ रहा है। हाँ बहुत कुछ आ रहा है। पता क्यों? क्योंकि हम देते ही इतना है, बहुत देता है। हालेलुया। मेरे साथ मेरा जाइन बेटा और फिर जा रहे हैं, उनको लेकर जाना जरूरी है। तो वेरी फर्स्ट टाइम एनी मेरे साथ जहाज में होगी, और इसने कभी जहाज में सफ़र नहीं किया, फर्स्ट टाइम करेगी। और मैं टिकट जब ले रहा था तो मैं उस दिन को याद कर रहा था जब मैंने इससे वादा किया था एक दिन मैं तुझे जहाज में लेकर जाऊं। तो वो बहुत साल पहले, ब्याह तो भी पहले दी गल है, आज पूरी हो रही है। इसने बीज ही इतने बोए हैं खुदा की बादशाही के लिए। मैं आपको सच बताना चाह रहा हूँ, जब चर्च का ये स्टेज बनना था और पैसे खत्म हो गए थे, तो इसका अपना गोल्ड का सेट था जो इसकी शादी का था। इसने पास्टर इमरान को दिया और कहा जाके बेच के आए, और ये जगह तब बन रही थी और इसने वो बीज बोया। अब भी जब घर बेचने की बारी आई तो ये नंबर 1 पर खड़ी हो गई। आगे आगे उसने कहा बेचो, बल्कि गाड़ी भी बेचो और खुदा का घर लें, सब कुछ वापस आ जाएगा। तो ये गिफ्ट खुदा ने इसको दिया है। एंड आई बिलीव
आई बिलीव, मेरा ये ईमान है, ये हमेशा कहती है, मुझे कहती है आप क्या टिकट लोगे, देखना लोग मेरे लिए भेजा करेंगे। आई बिलीव अब ये कोयटा जा रही है, खुदा इसको इतना यूज करेगा, इनविटेशन खुद आया करेंगे यीशु के नाम। हालेलुया, हालेलुया, यस। अभी कराची से कई वुमेन मिनिस्ट्रीज इसको अप्रोच कर रही हैं, इसको बुला रही हैं, और अभी इसका एक शो भी है जिसमें इसने जाकर एक चैनल है, कोई क्या है, ब्रॉडकास्ट है, उसमें जाकर इसने कलाम सुनाना है। कई वुमेन मिनिस्ट्रीज जो कराची की हैं इसको अप्रोच कर रही हैं। आई बिलीव जब आप खुदावन को अपनी सोर्स बना लेते हैं, तब खुदा वक्त पर आपके लिए हर चीज को मुहैया करता जाता है। हाँ, चर्च के अमीर लोगों सुनो, आप पता है क्यों मैं भगवान बार बार अमीर कह रहा, लेकिन आई बिलीव आप यहां तक नहीं रहेंगे, खुदा आपको बढ़ाता जाएगा। आप गुर्बत में नहीं रहेंगे, खुदा आपको बढ़ाता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको किसी लालच में रखना नहीं चाहता, लेकिन मैं बताना चाहता हूं हम उस खुदा की प्रस्तिश और इबादत करते हैं जो रिच गॉड है, अमीर खुदा है। वो आपको भी अपने खजाने से बहुत कुछ देना जानता है। कर्जे की लानत कैंसिल होती है, गुर्बत की लानत कैंसिल होती है, आपके लिए आसमान से मुहैया होता है। कहें आमीन, कहें आमीन, कहें आमीन। बहुत जल्द हम आजम मस्जिद के बाहर एक पार्किंग लेने वाले हैं, क्योंकि आप बहुत जल्द गाड़ियों में आने वाले हैं। यस, आई बिलीव इस चर्च के लिए होने वाला है, इस चर्च के लिए होने वाला है, आपके लिए खुदावन करने वाला है। और जो इस चर्च का सबसे गरीब अपने आप को समझता था, और उसने कहा भाई साहब मेरा छोटा सा बीज है, मैंने उसको हमेशा कहा ना ना ना, आपने सबसे बड़ा बीज बोया है। मैं उस फैमिली को कहना चाहता हूं, आपने जो खुदा की बादशाही के लिए बोया, आपको उसका रिटर्न ज्यादा मिलने वाला है यीशु के। हालेलुया। और खुदावन देगा यीशु के नाम से। कहीं आमीन, कहीं बरकत मेरे लिए है, बरकतें मेरे लिए हैं, क्योंकि मेरा यीशु मेरे साथ है और मुझे सब कुछ मुहैया करता रहेगा। कहो आमीन, आमीन, हालेलुया। अच्छा, इसको जल्दी से पढ़ेंगे। और छठी आयत में क्या लिखा है? तब मूसा और हारून ने सब बनी इसराइल से कहा, तब मूसा और हारून ने सब इसराइलियों से कहा कि शाम को तुम जान लोगे, शाम को तुम आगे हो जाओ, थोड़ा आगे हो जाओ, आगे। शाम को तुम जान लोगे कि जो तुमको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया है, जो तुमको मुल्क मिस्र से निकाल कर ले आया, वो खुदावंद है। वो कौन है? खुदावंद है। ओके। और सुबह को तुम खुदावंद का जलाल देखोगे। ओ, सुबह को तुम खुदावंद का जलाल देखोगे। सुबह को तुम, आवाज का मैं, सुबह को तुम। आई बिलीव आप संडे मॉर्निंग सर्विस में है, आज आप खुदा का जलाल देखेंगे। और आगे आगे क्या लिखा है? क्योंकि तुम जो खुदावंद पर बुड़बुड़ाने लगते, तुमने जो खुदावंद के खिलाफ बातें की हैं, उससे वो सुनता है, उससे वो सुनता है। ओके। और हम कौन हैं जो तुम हम पर बुड़बुड़ाते हो? और मूसा ने ये भी कहा कि शाम को खुदावंद तुमको खाने को गोश्त और सुबह को रोटी पेट भर के देगा। ओ, शाम को खुदा क्या देगा? खाने को क्या देगा? गोश्त। और सुबह को क्या देगा? रोटी। सुने, आपका खुदा सुबह भी वही खुदा है और शाम को भी वो खुदा है। आपको सुबह को भी खुदा मुहैया करेगा, आपकी सोर्स सुबह भी जागी रहेगी और आपकी सोर्स शाम को भी जागी रहेगी। आई वॉन्ट टू प्रोफेसाई इन योर लाइफ। आप दिन को जैसे स्टार्ट करेंगे, रात होने से पहले पहले आपके दोनों हाथों में बहुत कुछ आता रहेगा यीशु के नाम से। आमीन, कहें आमीन। और आगे आगे, क्योंकि तुम जो खुदावंद पर बुड़बुड़ाते हो उसे वो सुनता है। ओके, इसकी 13वीं आयत पढ़ेंगे।
और यूं हुआ कि शाम को इतनी बटेरें आई कि उनकी खैमागाह को ढांक लिया, और सुबह को खैमागाह के आसपास ओस पड़ी हुई थी। और जब वो ओस जो पड़ी हुई थी सूख गई, तो क्या देखते हैं कि बेयाबान में एक छोटी छोटी गोल गोल चीज ऐसी छोटी जैसे पाले के दाने होते हैं, जैसे पाले के दाने होते हैं, जमीन पर पड़ी है। ओ, जमीन पर पड़ी है। ओके। बनी इसराइल उसे देखकर आपस में कहने लगे, बनी इसराइल देखकर आपस में उससे कहने लगे, मन, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि वो क्या है। वो नहीं जानते थे कि वो क्या है। सुने, जब शाम हुई, इधर देखिएगा, जब शाम हुई तो उनके डोर स्टेप पर उन्होंने देखा बटेर पड़े हैं। क्या पड़े हैं? और जब सुबह हुई तो ओस में कुछ बनकर आया, गोल गोल और छोटा छोटा। क्या लिखा है? उन्होंने लिखा नहीं, ये क्या है? हेलो, इधर देखें। अगर आप इस बात को समझना चाहते हैं, मुझे देखें। बटेर तो उनको नजर आ गई, ये बटेर है, गोश्त है। लेकिन सुबह सवेरे जो उनके पास आया था, वो उनको समझ नहीं आ रही थी वो क्या है। और जैसे ही उन्होंने अपना दरवाजा खोला तो ओस पड़ी हुई थी। क्या पड़ी हुई थी? ओस के अंदर कुछ बना हुआ था, और वो था मन। वो क्या था? उन्होंने खुद नाम रखा, और वो मन था। क्या नाम था? और वो गए और उन्होंने जल्दी से उसको देखा और उठाया। कहा, ये छोटा छोटा है क्या? इतना छोटा? आई बिलीव, मेरा ईमान है, खुदा आपको कुछ देगा और जल्द आपके डोर स्टेप पर वो नॉक करेगा। ये बहुत प्रोफेटिक होने वाला है। सुने, ये बहुत प्रोफेटिक होने वाला है। अगर आप इसको समझें, आप परेशान रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं, तो आज आपकी डिस्टर्बेंस खत्म होने वाली है। आज आप जो परेशान रहते हैं, आपकी परेशानी यीशु के नाम से जाने वाली है। हालेलुया। I was preaching on Friday. यीशु मसीह ने शागिर्दों को कहा, इनको तुम खाने के लिए दो। इनको, क्योंकि लिखा है उससे भीड़ पर तरस आया। उससे भीड़ पर, क्योंकि पता है वजह क्या थी? सुने सर, इस भीड़ में और यीशु की भीड़ में बहुत फर्क था। ए भीड़ जड़ी सी ना, ऐ सिर्फ रोटियां खान वाली भीड़ सी। केड़ी सी? रोटी कदों मिलेगी, रोटी कदों खुलेगी, हमें गोश्त याद आ रहा है, हमें मिस्र के वो खीरे याद आ रहे हैं। ये वो भीड़ थी। लेकिन जमीन पर एक ऐसी भी भीड़ थी जो यीशु की प्रीचिंग करने से पहले यीशु के पास पहले पहुंच गई थी। हालेलुया। इधर देखिएगा। हेलो। फिर ये वो भीड़ थी, यूहन्ना अपनी अंजील में कहता है, ये वो भीड़ थी जिनको फुर्सत ही नहीं मिली थी कि वो खाना, टाइम ही नहीं मिला। इन्ना कलाम सुन रहे सन कि इन्होंने टाइम ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਕਲਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ फुर्सत ही मिली कि खाना खा लइए। कई लोग कहते हैं इस चर्च में, भाई चर्च बड़ी देर नाल खत्म होता ਤੁਹਾਡਾ, भाई बड़ी टाइम लग जाता है। इस भीड़ को देखें जो यीशु की भीड़ है, कलाम सुन रहे हैं और फुर्सत ही नहीं मिली। ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਝੋੜਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਲੱਤਾਂ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਟੁਰਨ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ,
कभी कोई मोबाइल भी देख लेंदा है। मैनू बार बार कहना पैंदा मुझे देखें मुझे देखें। ये नहीं कि मैं बड़ी अच्छी ड्रेसिंग की मैनू वेखो, मैं कहता लग रहा। नहीं नहीं, मैं इसलिए चाह रहा हूं कि आप गौर से सुने कलाम जो सुनाया जा रहा है, और मेरी ख्वाहिश है कि वो कलाम आपके अंदर चला जाए। अमित बैठ जाओ बेटा, बाहर वाले नहीं देख पा रहे। ये वो भीड़ थी जो इस तरह ध्यान से यीशु की बात, उन्होंने दे नाल भी बच्चे सन, छोटे बच्चे सन, वो भी आराम नाल बैठ के बाजियां कलाम सुन रही सन। यीशु के साथ जो मर्द थे, एक जगह कोट किया गया है 5000 थे। कितने? एक जगह लिखा है 4000 मर्द थे। कितने? यीशु ने 2 जगहों पर देगें खुलवाई हैं, समझे? जिथे देगा वाली इबादत होए ना, उथे लोग पहुंचते ने, समझ गए? आजम टाउन एक दफा विजिट हो रहा सी, तुहानू भाई किने कहा खाना मिलेगा। एक दो दफा सी राशन वंड छड़िया, एक माई ते साढ़े पिछे ही लग गई। और जदों विजिट करिए, आंटी जी चर्च आना है, अच्छा इस दफा मिलेगा फिर राशन वाशन। साढ़े एक मुबशर ने क्या ही छड़िया, तुहाडा नाम पहला लिखिया हो। वो आंटी चर्च आई ते एंड तक इंतजार करती रही कदों राशन मिलेगा। ते फिर जांदे जांदे कहती चलो बेटा फिर खुदा हाफिज। असी कहा आंटी जी तुहानू भी खुदा हाफिज। असी तो इसलिए बुलाया कि कलाम सुनो। हालेलुया। आए कैसी वो भीड़ थी, सुनिएगा। ये वो भीड़ है जो कंप्लेन नहीं कर रही, ये वो भीड़ है जो जानती है गॉड इज माई सोर्स। यीशु हमारे साथ है, रोटियां भी वही मुहैया कर देगा। हालेलुया। अगर खुदा आपके साथ हो तो सब कुछ वो मुहैया करना जानता है, और उसको पता है कि वो कैसे मुहैया करना। सुने, एक जगह लिखा है जहां 5000 मर्द थे, औरतें और बच्चों को हटाकर रिकॉर्डेड किया जाए तो तकरीबन 15,000 लोग वहां रोटियां खाते हैं और मछलियां खाते हैं। हालेलुया। हम इस आयत पर वापस आएंगे, लेकिन सुनिएगा गौर से। वहां की भीड़ शेर होकर भी 12 टोकरे बचा लेती है। हालेलुया। सर यहां आप आगे पढ़ेंगे ना, तो खुदावन ने बनी इस्राएल को कहा, अच्छा सुनो, मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूं, फिर हम दुआ करेंगे। आज लेंगे हैंड भी करना है, इसलिए मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूं। खुदावन ने कहा सुनो, जो मन तुम खाओगे उसको अगले दिन के लिए रखना, उसको अगले दिन के लिए रखना, क्योंकि अगर रखोगे तो क्या हो जाएगा? शाबाश। रखोगे तो क्या हो जाएगा? लेकिन जैसे ही सब्बत का दिन शुरू होगा ना, तो 2 दिनों का एक साथ मिलेगा। 2 दिनों का, 2 दिनों का। लेकिन वो खराब, भाई मालिक की मर्जी है, वो 2 दिन का ऐसा बना कर दे दे कि 2 दिन खराब ना हो। उसकी मर्जी है कि वो एक दिन दा आइंदा दे कि अगले दिन खराब। लेकिन सुने, यूहन्ना, मत्ती, लूका, मरकस सर कहता है जब उन्होंने खाया तो 12 टोकरे बच गए। कितने टोकरे बच गए? कितने? आप लोग आओ, कितने? हेलो, कितने? अब यीशु ने कहा जाकर चुको, तुसी वंडो। यीशु तोड़ तोड़ कर रोटियां देता जा रहा था और लोग खाते जा रहे थे। फ्राइडे को कितने लोगों ने सीखा? यीशु तोड़ तोड़ कर रोटियां देता जा रहा था, और यीशु के हाथ में 5 रोटियों को बरकत यीशु ने दी, 2 मछलियों को दी, लेकिन वो एक ही रोटी फाड़ के लोगों को वंडता जा रहा, तोड़ तोड़ के। लिखा वो तोड़ तोड़ कर देता जाता था, वो और शागिर्द जाकर देते जा रहे थे लोगों। 12 शागिर्द जब सब शेर हो गए ना, तो खुदावन यीशु ने कहा जाओ देखो और किसी ने खाना है? कहा खुदावन सब ने खा लिया है। यीशु ने कहा फिर टोकरे फड़ो तो देखो कितना बचिया है।
जेड़ा जेड़ा जिन्हों जिन्हों यीशु भेजता रहा ना, जिसको जिसको टोकरे देकर यीशु भेजता रहा, उसका टोकरा जमायत से वापस नहीं आया। आपको कहना चाहता हूं, अगर आप समझें सर, अगर समझिएगा, जो यीशु का बना हुआ खाना खाता है ना, वो शेर होता है और उसमें से बच भी जाता है। लेकिन आते हैं कि खरूज 3 बाब मेरी जिंदगी में काम करे। और वो खुदा झाड़ियों वाला खुदा जो झाड़ियों में उतरा, और वो झाड़ी भस्म, और वो झाड़ी भस्म, देयर इज अ फायर इन द बुश। झाड़ियों में फायर थी। क्या थी? कितने लोग वो वाली झाड़ी का तजुर्बा लेना चाहते हैं? आज ये तजुर्बा होने वाला है आपके साथ, जहाँ खुदा आपको मिलेगा, आपसे बात करेगा। इन दोनों चीजों से हटकर इब्राहिम उस झाड़ी के अंदर उस मौजज़े को लेता और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता, और वो और इसहाक वापस घर लौट जाते। और वो कलाम हम तक पहुंचा कि उसके लिए मेंढा मुहैया हुआ। बनी इस्राएल के लिए मन आता था, रोज 2 दिनों का भी एक साथ आ जाता था, और ये सोर्स उनके साथ रही जब तक वो बियाबान में रहे। तीसरी बात, मूसा उस सोर्स को देखकर मुकम्मल तौर पर खुद ब खुद तब्दील हो गया, और ता हयात तक उस फायर को लेकर जीता रहा। हालेलुया। लेकिन सुनिएगा आखिरी बात, मैं मूसा की झाड़ी से इंप्रेस हूं, मैं इब्राहिम की झाड़ी से बहुत ज्यादा खुश हूं और इंप्रेस हूं, लेकिन इससे भी ऊपर मैं इस लकड़ी से बहुत ज्यादा खुश हूं जो झाड़ी से भी ऊपर है। कुछ लोग मूसा बनना चाहते हैं, कुछ लोग इब्राहिम बनना चाहते हैं, लेकिन मैं इस सलीब वाले की तरह बनना चाहता हूं, जो एक ऐसी कुव्वत को देकर गया है जो मूसा की भी झाड़ी से ज्यादा कुव्वत वाली है। सोर्स ऑफ गॉड, द क्रॉस ऑफ जीसस। ये क्रॉस की कुव्वत आपके अंदर आती है, ये क्रॉस का मुकाशवा आपके अंदर आता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग हैं आज इस कुव्वत को लेना चाहते हैं? हमें बड़ा याद है, बनी इस्राएली खुदा ने किया, मूसा ने किया, जो यीशु ने किया है वो मूसा भी नहीं कर पाया। हालेलुया। वो मेंढा भी नहीं कर पाया जो यीशु ने कर दिया है। अपने दोनों हाथ ऊपर करेंगे और शुक्रगुजारी करेंगे। साखा था राबास। जो बाहर खड़े हैं वो भी अंदर आ जाए, ये अंदर वाले थोड़े, वो आपको मुकम्मल तौर पर तब्दील करें। हालेलुया। सारा बार के ऊपर आ रही है, एक नई आग आ रही है, एक नई आग आपके मुंह पर आती है, आपकी जुबान पर आती है, आपके हाथों पर आती है, आपके पैरों पर आती है। वो आग आसमान से निकलती है, वो आपके दुश्मनों के खिलाफ निकली है, वो जो आपके खिलाफ बोलते हैं उनके खिलाफ ये आग निकली है। रिसीव इट, इफ रिसीव इट, अगर आप रिसीव कर सकें। इफ यू आर अ गुड रिसीवर, इफ यू आर गुड रिसीवर, रिसीव करें। यहाँ बहुत से लोग इस आग से आहिस्ता आहिस्ता भरते जा रहे हैं। ओह 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 ओह, हालेलुया। आए थोड़े अपने बॉडी एक्शन से दिखाएं। रूह कुद्स की कुव्वत आपको छू रही है। अपने बॉडी एक्शन लेकर आए खुदा की हुजूरी में। ओ पुकारे उसको, हाथ उठाए और उसको पुकारे। उसकी हजूरी तुझे आज ताजा करती जा रही है। ओह I'm watching, I'm watching, I'm watching, I'm watching। देख लो बहुत से लोगों के अंदर एक नया काम हो रहा है। कुछ लोग नई जुबानें बोल रहे हैं। यूथ कम ऑन, जवानों दुआ करो, बुजुर्ग दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। रहमत आमद के
भलिया करदा सबना ना सब गल उस तो है निहाल मेहरबान 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 है रही मेहरबान 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 मुझसे भी सदा मेहरबान 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 ओ भीमा मुझसे भी सदा मेहरबान मेहरबान भले करना सपना ना एक दुआ करूंगा और वो दुआ आप सबके लिए होगी। एक दुआ करूंगा जो आप सबके लिए होगी। इन जीसस नेम, अगर आप इस बात को ले सकें जो मैं बोल रहा हूं इसमें, इन जीसस नेम, खुदा के बेटे यीशु के नाम से ये चर्च की बरकत इंक्रीज होती है। ये चर्च फाइनेंशियली और इंक्रीज करता है। ये चर्च उस ग्रेस में और ज्यादा बढ़ता है। ओह ओह ओह, ये चर्च के प्लान्स और बढ़ जाते हैं। ओह, आई ब्लेस्ड ऑल द थिंग्स आप जो अपनी जिंदगी में कर रहे हैं, यीशु के नाम से वो बाबरकत होते हैं। आपके हाथ खाली नहीं रहेंगे। इसी हफ्ते आपको बहुत कुछ मिलेगा। आप अपने डोर स्टेप के ऊपर, अपने घर के दरवाजे के पास एक मिरेकल को पड़ा हुआ देखेंगे। या खुदा किसी को भी वसीला बनाएगा कि वो छोड़कर जाएगा उस मिरेकल को आपके डोर स्टेप पर। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, जीसस से, जीसस से। हर किस्म की गुर्बत की लानत यीशु के नाम से डैमेज होती है। हर किस्म की बदरूहें जो तेरे खिलाफ उठी हैं, यीशु के नाम से खत्म होती है। यीशु के नाम। There is an angel coming in your house. There is an angel coming in your house. खुदा का फरिश्ता तुम्हारे घर में आता है। आज का दिन मुबारक होता है। शाखा थारा बनी इस्राएल देखते थे कि औस के अंदर कुछ आया है और उठाकर घर ले जाते थे। आज उस जगह पर आप खड़े हैं। जो बनी इस्राएल को मुहैया करता था वो आपको भी मुहैया कर सकता, और वो मुहैया किया हुआ आज आपके हाथों में खुद आता है। God is your source. खुदावन तेरे साथ रहेगा। खुदावन तुझे बरकत देगा। तू आसमान के सितारों से ज्यादा बढ़ जाएगा। आमीन। जमीन के रेत के ज्यादा तेरे साथ बरकतें होंगी। बहुत से बच्चों को खुदा एजुकेशन में बरकत दे रहा। बहुत से चर्च के बच्चों को खुदा एजुकेशन में बरकत दे। हालेलुया हालेलुया। इस चर्च के खादम हाथ उठाए मेरे साथ। तुम्हारी खिदमतों में एक फर्क आता है, एक चेंज आता है। आई एम वॉचिंग। कुछ नया होता है तुम्हारी खिदमत में। तुम्हारी खिदमत में कुछ नया होता है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से खुदा तुम्हें बढ़ाता जाएगा। खादमों खुदा तुम्हें बढ़ाता जाएगा। जितने खादम मेरे साथ खिदमत कर रहे हैं,
I bless you. I bless you all the preachings. I bless all your ministry. I bless all your visions. तुम बढ़ते जाओगे यीशु के नाम से। In Jesus name. पाकिस्तान की फिजाएं इस कलीसिया के वसीला से बरकत पाए। आमीन। पाकिस्तान के शहर इस कलीसिया के वसीला से बरकत पाए। आमीन। पाकिस्तान इस चर्च के वसीला से बरकत पाए। आमीन। हो खुदा तुम्हें बरकत देता है, तुम्हें बढ़ाता है। जीसस, चाहे महंगाई बहुत ज्यादा होती जाए, लेकिन गॉड इज माय प्रोवाइडर। खुदा मुहैया करता जाएगा, खुदा मुहैया करता जाएगा। आमीन। और तुम्हें इसी हफ्ते में बहुत कुछ मिलता है यीशु के नाम से। जीसस ने, मैं देख रहा हूं आपके सर के ऊपर गॉड प्रोवाइडर लिखा हुआ है। गॉड इज योर प्रोवाइडर लिखा हुआ है आपके सरों के ऊपर। आई डोंट नो किसके लिए है। कुछ लोग देख रहे हैं, कुछ लोग देख रहे हैं। देखना शुरू करें। आप मेरा इंतजार कर रहे थे कि मैं आप पर हाथ रखूं, लेकिन वो आपको खुद आज हाथ रख रख कर बरकत देता जा रहा। ओ अपने हाथों उठाएं और शुक्रगुजारी करें। वो आपके सर के ऊपर लिख रहा है, आई एम योर प्रोवाइडर। मैं मुहैया करता जाऊंगा, मैं मुहैया करता जाऊंगा। अगर आप ले सके तो ले 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 इन द नेम ऑफ जीसस। ओ नमस्ते जीसस ने, जीसस ने, जीसस ने। खुदावन हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी तमजीद करते हैं। तूने हमें बरकत दी, हमें ब्लेस किया। आज की ये सुबह हमें याद रहे, आज के ये कलाम हमें याद रहे, और हम ढेर सारी बरकतों को इसी तरह हासिल करते रहे। यीशु के नाम से कहें आमीन, कहें आमीन, कहें आमीन। आमीन। आज में कहें आमीन, इस तरह कहें आमीन, आमीन। जब खुदा आपकी सोर्स बन जाती है तो कोई भी फिर आपको गिरा नहीं सकता। हालेलुया। याद रखें, बाइबल पढ़ा करें। जिस जिसकी खुदा सोर्स रहा है उसे कोई जमीन पर गिरा नहीं सका। मैं आपको एक प्रोफेसी देता हूं, उसके बाद वाइंड अप करेंगे। आप जब तक जमीन पर हैं तब तक आपको कोई भी गिरा नहीं पाएगा। आपकी प्लानिंग्स को कोई खराब नहीं कर पाएगा। आमीन। आपके घर के हर किस्म की प्लानिंग्स कामयाब होती जाएंगी। आपके बच्चे बरकत होते जाएंगे, और आप खुद भाई से बरकत होते जाएंगे। आप तुम नहीं बल्कि सर कहलाएंगे। आमीन। आप पस्त नहीं बल्कि सरफराज होते जाएंगे। आमीन। खुदा तुम्हें बरकत देता है, खुदा तुम्हें बढ़ाता है, आसमान से ही तुम्हारे लिए आता है। आमीन। और चर्च सुने, 5वां महीना बहुत ब्लेस्ड है। आमीन। कितने लोग 5वें महीने के लिए तैयार हैं? उड़कर तुम्हारे घर में आता है कुछ। आमीन। उड़कर तुम्हारे घरों में आता है, उड़कर तुम्हारे डोर स्टेप पर खुद ब खुद आता है। कुछ लोग हैं जो कैच करते हैं, वो उड़ा हुआ चीज आपके पास नहीं पहुंचती, लेकिन कुछ चीजें आपके पास खुद चल कर आएंगी और वो कहेंगी ले लो ले लो ले लो। बटेर उड़कर इस्राएली घर के आगे आते थे, और वो उड़कर जैसे ही आते थे इस्राएली दरवाजा खोलते थे और बटेरों को अपने घर में ले जाते थे। आई बिलीव, आई बिलीव, आई बिलीव, आप अपने घरों को खोलेंगे और ऐसे कई बटेर आपके घर का हिस्सा बन जाएंगे। आमीन। रोमियो हाथ उठा, इधर आ, इधर। सखा था, बटेर आपके घर में खुद आएंगे। जीसस ने सखा था रा रा रा, उस लानत को जो तेरे ऊपर काम की।